बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी पैमाइशी आलात के बारे में स्टडी करेंगे। अब हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज हो रहे हैं, हमने कहा कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए और फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जो मेजरेबल हैं। अब अगर मेजरेबल क्वांटिटीज हैं तो उनको मेजर करने के लिए कोई स्केल चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वो जो है इंस्ट्रूमेंट जो कि फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट देते हैं, उनकी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, हमें उनकी मेजरमेंट देते हैं, वो होते हैं हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या, तो आइए इसकी डेफिनेशन पर मूव करते हैं। हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो पैमाइशी आलात हैं आर यूज इस्तेमाल किए जाते हैं टू मेजर मापने के लिए वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज मुख्तलिफ किस्म की तभी मकदारों को मेजर करने के लिए, सच एज लेंथ लंबाई, मास, टाइम, वॉल्यूम एक्सेट्रा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन द पास्ट वर नॉट सो रेलेबल एंड एक्यूरेट एज वी यूज टूडे। जैसा कि हमारे पास माजी में जो आलात इस्तेमाल होते थे वो हमारे पास काबिल इस्तेमाल और एक्यूरेट नहीं थे जितने हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सनडायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज अराउंड 1300 AD वर क्वाइट पीरियड। मिसाल के तौर पर 13वीं सदी में वक्त की नुमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात जिनमें धूप, घड़ियां, आबी क्लॉक वगैरह शामिल थी, जो कि कुछ ज्यादा काबिल एतमाद और एक्यूरेट नहीं थी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज नाउअडेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। और दूसरी तरफ हमारे पास जो आजकल इस्तेमाल होने वाली घड़ियां हैं और डिजिटल क्लॉक हैं, इंतहाई काबिल एतमाद और एक्यूरेट थी। तो जैसे जैसे हमारे पास मॉडिफिकेशन हुई, हमारे पास बहुत ज़्यादा आलात आते गए तभी मकदारों को मापने के लिए। जिस तरह हम माजी में देखते हैं कि हमारे पास एक बीम बैलेंस होता था वजन को मापने के लिए, जैसा कि तराजू। इसके दो पलड़े होते थे, हम इसके एक पलड़े में स्टैंडर्ड वजन रखते थे और दूसरे पलड़े में वो चीज रखते थे जिसका हमने वजन करना होता था। तो इसी तरह से हम पैमाइश को दी गई पैमाइश को कैलकुलेट करते थे। तो हमारे पास ये जो मेजरमेंट होती थी वो एक्यूरेट नहीं होती थी। फिर इसी तरह जब जदीद दौर आया तो हमारे पास नए नए इंस्ट्रूमेंट इजाद हुए। हमारे पास पहले नंबर पर है मीटर रॉड। ये एक ऐसा पैमाइशी आला है जो लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास स्केल नुमा ही होता है, जैसा कि हमारे पास नाम से ही जाहिर है कि मीटर रॉड जो है इसकी लेंथ 1 मीटर होती है और हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमारे पास जो मीटर रॉड है इसे 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। मीटर रॉड पर हमारे पास जो कम से कम रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। सो इस रीडिंग को हम मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कहते हैं। अब जो हमारे पास मीटर रॉड है इसमें जो एक बात जरूरी ये है कि लंबाई या डिस्टेंस मापते वक्त आंख हमेशा पैमाइश के मुकाम से अमुदन यानी ऊपर होनी चाहिए। अगर हमारे पास आंख मेजरमेंट के मुकाम से दाएं या बाएं हो तो वो हमारे पास दुरुस्त मेजरमेंट नहीं होगी। पास जो मीटर रॉड की जो बुक वाली डेफिनेशन है उसे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। कि मीटर रॉड इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर रॉड जो हमारे पास है लंबाई की पैमाइश का एक आला है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये आमतौर पर लेबोरेटरी में किसी चीज की लंबाई या 2 पॉइंट के दरमियान फासले के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज 1 मीटर लॉन्ग, ये 1 मीटर लंबा होता है, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड, जो हर सेंटीमीटर जो है वो 10 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है। काल जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं। 10 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग। जो हमारे पास इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो मीटर रॉड का क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। व्हाइल मेजरिंग लेंथ और डिस्टेंस आई मस्ट बी केप्ट vertically above the reading point, and the reading become doubtful if the eye is positioned either left or right to the reading point। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, लंबाई या डिस्टेंस मापते वक्त आंख हमेशा पैमाइश के मुकाम से अमुदन यानी ऊपर होनी चाहिए। अगर हमारे पास आंख मेजरमेंट के मुकाम से दाएं या बाएं
हो जाए तो वो हमारे पास पैमाइश एक्यूरेट नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास इसकी डायग्राम है। तो ये हमारे पास एक मीटर रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, और 1 मीटर हमारे पास क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। और ये इसमें इसके बीच में डिवीजन की गई है, इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 और लास्ट पॉइंट है 100 सेंटीमीटर। हमारे पास मीटर रॉड तो कंप्लीट हो गया। और नंबर 2 पे जो पैमाइशी आला है वो है मेजरिंग टेप यानी पैमाइशी फीता। अब इस पैमाइशी आले के ऊपर भी स्केलिंग की गई होती है मीटर में और सेंटीमीटर में। तो हमारे पास पैमाइशी फीते को मीटर और सेंटीमीटर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज़्यादातर इंजीनियर या लोहार या लकड़ी की अशिया बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास पैमाइशी फीता एक पतली काटन दांत या प्लास्टिक की पट्टी पर मुश्तमिल होता है, जिसकी लंबाई हमारे पास 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर होती है। इस पर सेंटीमीटर और इंचेस के जो पॉइंट हैं वो दर्ज किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे पास एक टेबल है, एक चेयर है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें कैलकुलेट करना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है मीटर रॉड को यूज करना। तो हमने स्पेसिफिक स्केल बनाए हुए हैं हर चीज की मेजरमेंट के लिए। जिस तरह अगर मुझे वेट या कोई भी चीज मेजर करनी है एक चेयर की, तो मैं उसको फिजिकल बैलेंस में तो नहीं रख सकता, मतलब तराजू वगैरह से उसकी पैमाइश नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। इस तरह अगर हम मेरे पास एक नीडल है, बिल्कुल सुई है बारीक सी, उसको मैं मीटर आर से तो मेजर नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बारीक है। और मीटर आर की जो एक्यूरेसी है या इसका लीस्ट काउंट है या फिर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मीटर आर से कैलकुलेट की जाती है वो है 1 मिलीमीटर। सो इसलिए हमने हर एक चीज के लिए डिफरेंट स्केल, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिजाइन किया कि वो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट दे सके अकॉर्डिंग टू द मास एंड द लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास ये बुक वाली डेफिनेशन है। तो हमारे पास मेजरिंग टेप है क्या? मेजरिंग टेप आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मेजरिंग टेप used by blacksmith and carpenters or measuring tape consists of a thin and long strip of cotton, metal or plastic, generally 10 meter, 20 meter, 50 meter or 100 meter long. Measuring tape are marked in centimeter as well as in inches. जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जैसे इसे रीड कर लीजिएगा एक मरतबा फिर। यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर खत्म। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।